बहुत ज्यादा दर्दनाक कहानी है। नई घटना है। मणिपुर के बाद बिहार में, पूरे भारत में बिहार को शर्मसार भी किया गया है। गिरफ्तार हुआ है, कै को हुआ? हाँ तो है ये ना है। इस लड़की पर भी कार्रवाई हो कि बराबर वो मीडिया में आकर के बयान दे रही है कि हमारा पिता सही है। और बुलडोजर बाबा हमारे कहते थे क्या कि मैं अपराधियों का पिंड बनवा दूंगा, माने उनको खात्मा कर दूंगा। बेटी पुतहू कैसे और बाहर पढ़े लिखे जाएगा, जाए राजा करे, उसको रक्षा आप न करिएगा। अभी मात्र 10 आदमी का गिरफ्तारी हुआ है। पूरा क्षेत्र ना हम लोग जिताते हैं कि देश पूरा छत्र रहे, नालंदा जिला पूरा छत्र रहे बढ़िया। और आज हमारे समाज की बहन बेटी खुले आसमान के नीचे सर बातें क्या करते थे कि लालू राज में जंगल राज था, लेकिन क्या जंगल राज आज नहीं है? आज भी तो वही जंगल राज देखा जा रहा है, जहाँ खुलेआम लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार, अमानवीय व्यवहार की जा रही है। और हम संतुष्ट हैं उस अपराधी को बीच चौराहे पर सरेआम उसको इनकाउंटर किया जाए, उसे फांसी सजा दिया जाए, उसको मौत की सजा दिया जाए। तो यह घटना जो है प्रॉपर नालंदा की नहीं है, ये पूरे बिहार को शर्मसार करने की बात हुई है। पूरे बिहार में सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन छेड़ने का काम करेगा प्रजापति समाज और पिछड़ा समाज। तो अभी हम लोग बिहार शरीफ नालंदा में हैं और जैसा कि आपको पता होगा कि बीते दिन नूरसराय क्षेत्र में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई। असामाजिक तत्व जो सोच विचार के जो लोग थे, उन्होंने उस महिला को सरेआम रोड पर जिस तरह से उसने आपने वीडियो देखा होगा कि किस तरह से उसने खींच करके महिला को वो लेकर के जा रहे थे। उस विषय पे आज बिहार शरीफ नालंदा में हॉस्पिटल मोड़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे नालंदा डीएम ऑफिस के सामने हम लोग खड़े हैं अभी। और यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज से अपनी नाराजगी जता रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये आज का जो धरना प्रदर्शन करने का इन लोगों का जो मुख्य कारण है वो क्या है। जो घटना हुई है खास करके नूरसराय के जयपुर गांव में, ये घटना एक तरह से सामाजिक ताना बाना को समझिए कि दरका दिया गया है। जो चीजें सामाजिक चीजें में हम लोग देखते हैं, उन चीजों को अलग रूपों में प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है, जो एक आगे नई पीढ़ियों के लिए एक संदेश भी है और इसके लिए सजगता की भी जरूरत है समाज को। दूसरी चीज है कि नई घटना है। मणिपुर के बाद बिहार में, पूरे भारत में बिहार को शर्मसार भी किया गया है। दूसरी चीज है कि इसमें एक अपराधी है, उनकी बच्ची भी, इनको बेटी होने के नाते भी उनके पिता को बचाने के लिए उस महिला को लगातार तार उनके अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। उनको अलग अलग रूप से लांछन लगाने का भी, जिसका ज्ञापन भी हम लोगों ने देने का यहाँ काम किए हैं। इस लड़की पर भी कार्रवाई हो कि बराबर वो मीडिया में आकर के बयान दे रही है कि हमारा पिता सही है और वो इस तरह की लड़की थी, महिला इस तरह की थी, जो कि एक सामाजिक रूप से उनको आरोप लगाने, उस बच्ची को आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। वो अधिकार एक जांच का विषय है, जांच होना चाहिए कि हाँ क्या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी ये चिंता की विषय है कि समाज में जो अभी जो चल रहा है नए पीढ़ी में क्योंकि जो जनरेशन है वो जनरेशन नई दिशा में नेपाल को देता है, लेकिन बिहार में वही चीज जो है अलग दिशा में हम देख रहे हैं कि शाम में एक अंधेरे में फायदा उठाकर उसका वीडियो भी बनाया जाता है, वीडियो को वायरल भी किया जाता है। और जिस तरह से वायरल करके कहा जाता है कि वीडियो बनाया जाए, इसका ये बड़ा निंदनीय है। इसको हम लोग भी निंदा करते हैं और पूरा समाज इसको अलग रूप में देखता है, क्योंकि जब तक नारी नहीं है तो हम अपने आप में पूर्ण नहीं है। इस मुद्दे पर है, न्याय के मुद्दे पर है कि जो भी कोई जाति विशेष से नहीं है, बहू बेटी किसी का भी हो तो उसके अथी में जो गलत सलती होता है उस पर प्रशासन वगैरह जो हमारी बिहार सरकार है इस सब पर सही निगरानी लेनी चाहिए। और आज तक जो घटना हुआ है इस पर कोई पूर्ण रूप से निगरानी नहीं ली गई है। इसी के उद्देश्य लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन किया है। गिरफ्तार हुआ है, कै को हुआ? और तो है ये ना है। और कितने लोग? 3 को और बता रहा है। ये यही सरकार का नारा जैसे उल्टा चलता है, जैसे कि भाजपा वालों का नारा उल्टा चलता है, हाथी के दांत का चलता है, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। तो ये बुलडोजर बाबा हमारे कहते थे क्या कि मैं अपराधियों का
पिंड परवा दूंगा, माने उनको खात्मा कर दूंगा। क्या उनको बुलडोजर बाबा को ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये सुनाई नहीं दे रहा है कि आज नालंदा जो पूरे विश्व का धरोहर जो है वहीं पर ये घटना घट रहा है, और सरकार में जो लोग बैठे हैं और कहते हैं समझौता करो, ये कैसा बताइए शोभनीय बात है? क्योंकि आए दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है महिलाओं पे और बेटियों बहन पे। अच्छा करना नीतीश कुमार के, बेटी पुतहू कैसे बाहर पढ़े लिखे जाएगा, जहाँ राजधानी करेगा, उसको रक्षा तो आप न करिएगा। अब करवे न करे तो खिलाफ न होने सर, खिलाफ जाएंगे ना। नीतीश कुमार नहीं ठीक है, बेटी पुतहू निकाल रहा घर से बाहर, ओरा जौरा चल जाता है, कितना खराब इज्जत के बाद। ऐसा बंद होना चाहिए, इनका बंद करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। मेरा नाम सुबोध पंडित हुआ, बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष हुए। क्या कहा जाएगा, दूसरा चीरहरण का ये समय आ चुका है फिर से इस समाज के बीच में, तो इसके खिलाफ है जो कि हम लोग धरना प्रदर्शन कर करके और सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन को आगाह करने आए हैं कि भाई उस परिवार को न्याय मिले और उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। स्पीडी ट्रायल करके जल्द से जल्द सजा उसको मिलना चाहिए, ताकि आने वाला समय में फिर पुनः कोई इस तरह का पुनरावृत्ति न करे। इसी मांग को लेकर के हम लोग आज डीएम साहब से मिलने आए थे। ज्यादा दर्दनाक कहानी है, आपका बेटी हो या मेरा बेटी, किसी की भाई बहन हो, ये जो दर्दनाक कहानी हुआ है वो बहुत सहने योग्य नहीं है। गिरफ्तारी तो हुई है ना अपराधियों की? गिरफ्तारी हुई है, उसमें करीब करीब 25 प्लस आदमी का नाम है और अभी मात्र 10 आदमी का गिरफ्तारी हुआ है। क्योंकि 2016 में नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसा एक नारा लेकर के आए थे, और उस नारे के ऊपर आज लगातार हजारों लाखों करोड़ों लोग आवाज उठाते हैं कि इस नारे का क्या हुआ। हम समस्तीपुर से आए हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री जी ने कहा था कि बिहार को शर्मसार जो करेगा उस अपराधी का हम पिंडदान करने का काम करेंगे। तो यह घटना जो है प्रॉपर नालंदा की नहीं है, ये पूरे बिहार को शर्मसार करने की बात हुई है। और आज हमारे समाज की बहन बेटी खुले आसमान के नीचे घूम नहीं सकती है, बागों के झूला में झूल नहीं सकती है। आज ऐसा बिहार का लोग बता दिया। हम ये कहते हैं कि आरोपी का गिरफ्तारी हुआ है, गिरफ्तारी से हम संतुष्ट नहीं है। हम संतुष्ट हैं उस अपराधी को बीच चौराहे पर सरेआम उसको इनकाउंटर किया जाए, उसे फांसी सजा दिया जाए, उसको मौत की सजा दिया जाए। इस मांग के लिए हम लोग नालंदा ही नहीं पूरे बिहार में हर एक जिला में आंदोलन करने का काम करेंगे अति पिछड़ा समाज की ओर से। बताइए, हम लोग जिताते हैं खुराछत लाना, आप कुछ लाने खुराछत लाना, हम लोग जिताते हैं कि देश खुराछत रहे, नालंदा जिला खुराछत रहे, बढ़िया बेटी बहू आवे जाए, पढ़े लिखे सब सगरो फुर्रे आओ। तो अभी तक जो आप लोग यहाँ जो जिस तरह की भीड़ यहाँ देखी जा रही है, तो इतने सारे भीड़ का क्या निष्कर्ष निकला? क्या डीएम साहब आए आप लोगों की बात सुने अभी तक में? देखिए, जो ज्ञापन दिया मांगा गया था वो मांग पत्र हम लोगों ने दिया। मांग पत्र के लिए उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर हम आगे पदाधिकारी से बात करेंगे। आगे पदाधिकारी से बात करने के बाद हम लोग के पास क्या जानकारी दिया जाता है, अगर संतुष्ट जानकारी हुआ तो ठीक है, अन्यथा संतुष्ट हम लोग नहीं होंगे। पूरे बिहार में सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन छेड़ने का काम करेगा प्रजापति समाज और अति पिछड़ा समाज। और हमको सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि भाजपा का अति पिछड़ा का आयोग का रामा निषाद जो अभी मंत्री है अति पिछड़ा समाज का, वो खामोश है। मुकेश सहनी अति पिछड़ा का नेता बनता है, वो खामोश है। जदयू में जो है अति पिछड़ा का चंद्रवंशी चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी अति पिछड़ा का नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं। वो अति पिछड़ा नेता पर हमको शर्म लगता है कि आज एक अति पिछड़ा महिला को सरेआम सड़कों पर चीरहरण किया गया और ये तमाम नेता खामोश है, चुप है। इसलिए हम लोग उस खामोशी के खिलाफ भी, उस अति पिछड़ा का जो वोट बैंक लेने का जो ठेकेदार है उसके खिलाफ भी आंदोलन मेरा है कि आज हमारी बहू बेटी, हमारी बहन घर में सुरक्षित नहीं है, अपने समाज में सुरक्षित नहीं है, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन छेड़ने का ये आज पूरे नालंदा में पूरा बिहार प्रजापति समाज का अति पिछड़ा समाज का नेता हम लोग यहाँ जुटे, क्रांतिकारी नेता। और आने वाला दिन में एक एक घर से कुम्हार का समाज का बेटा और समाज का बेटा सड़क से सदन तक आंदोलन करने का काम करेगा। 2025 विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में,
और उसके बाद जो बिहार में जो क्राइम का रेट है जिस तरह से तेजी पकड़ा है, मतलब आप समझिए कि जो ग्राफ ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा था वो डायरेक्ट ऊपर चला गया है। और बिहार में क्राइम का जो रेट है वो लगातार, मतलब जिस तरह से तूल पकड़ के रखा है ना, वो आप लोग शायद पेपर में भी पढ़ते होंगे और इंस्टाग्राम वगैरह और रील्स पे भी देखते होंगे कि जो क्राइम का जो स्तर है वो अभी किस कदर आगे बढ़ चुका है। लोग अक्सर बातें किया करते थे कि लालू राज में जंगल राज था, लेकिन क्या जंगल राज आज नहीं है? आज भी तो वही जंगल राज देखा जा रहा है, जहाँ खुलेआम लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार, अमानवीय व्यवहार की जा रही हैं। और नालंदा जैसे जिले में जो आप समझिए कि बिहार शरीफ, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा, ज्ञान का जो जमीन है, जो स्थल है, इस ज्ञान के स्थल पे इस तरह की अज्ञानता वाली जो काम की गई है वो बहुत ज्यादा ही शर्मनाक है। आप देख सकते हैं कि आज जिस तरह से बूढ़ी वृद्ध महिलाएं अपने अपने घरों से कई किलोमीटर दूर से यहाँ आकर के डीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही हैं कि जो नालंदा की बेटी के साथ हुआ है उसको जल्द से जल्द न्याय मिल सके। कई सारे अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन अभी भी कई सारे अपराधी ऐसे हैं जो कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। फिलहाल इस पे जो कार्रवाई आगे होगी वो आप तक इसकी पूरी रिपोर्ट हम लोग पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और